नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए मार्च माह के उनके मासिक राशिफल के बारे में। यहाँ मार्च का महीना धनु राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। दर्शकों, सबसे पहले देख लेते हैं मार्च के महीने में धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव को। गुरु जो कि आपकी राशि के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, ये गुरु यहाँ पर आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में रहने वाले हैं। शुरुआत में ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे, लेकिन 11 तारीख को ये मार्गीय हो जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है ये गुरु की। अब देखते हैं बुध ग्रह क्या कर रहे हैं। बुध ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध ग्रह यहाँ पर कुंभ राशि में रहने वाले हैं और वक्रीय रहने वाले हैं। 20 मार्च को ये मार्गीय हो जाएंगे। मार्गीय होने का मतलब अब ये नीचाभिलाषी हो जाएंगे। ये मीन राशि की तरफ गोचर करेंगे और मीन राशि में ये नीच के होते हैं। अब अगर हम शुक्र ग्रह को देखें तो शुक्र ग्रह जो कि आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह 1 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे और जहां पर ये उच्च के हो जाएंगे। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है शुक्र ग्रह की। और 25 मार्च को ये गोचर करेंगे और मेष राशि में, यानी कि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मंगल ग्रह जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। ये मंगल ग्रह मार्च के महीने में कुंभ राशि में रहने वाले हैं, यानी कि तीसरे घर में रहने वाले हैं। अब सूर्य ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं और ये सूर्य ग्रह शुरुआत में कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन 14 मार्च को गोचर करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। शनि ग्रह की स्थिति को देखें तो शनि ग्रह यहाँ पर मार्गीय अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। आपकी शनि की ढैया चल रही है। शनि आपके लिए आपके धन भाव और आपकी मेहनत का भाव जो तीसरा भाव होता है, इन भाव के स्वामी होते हैं। राहु यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे तीसरे भाव में, और केतु सिंह राशि में रहेंगे, यानी कि लाभ भाव में। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ये ग्रह क्या लेकर के आ रहे हैं मार्च के महीने में आपके लिए। देखिए धनु राशि के जातकों, मार्च का महीना वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो कर्म, संबंध और आंतरिक परिवर्तन का विशेष काल सिद्ध होगा आपके लिए। इस माह में जो आपकी राशि के स्वामी है गुरु, ये मिथुन राशि में यानी कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुरू में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और फिर ये मार्गीय हो जाएंगे। तो यानी कि जीवन में साझेदारी, विवाह, सामाजिक संपर्क और जो व्यावसायिक आपके समझौते होंगे उनको सक्रिय करेंगे यह गुरु। गुरु का जो ये गोचर है यह आपको परामर्श, समझदारी और दीर्घकालिक निर्णयों को लेने के लिए प्रेरित करेगा। सूर्य, मंगल, बुध और राहु का संयोग जो आपके लिए कुंभ राशि में बनेगा, शुरुआत में आपके तीसरा भाव में जो कि मेहनत का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, तो यहाँ पर साहस, पराक्रम, संचार, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और आत्म प्रचार की आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। परंतु राहु की उपस्थिति कभी कभी जल्दबाजी और अहंकार दे देती है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव में जब उच्च के शुक्र के साथ में शनि ग्रह का गोचर हो रहा है, ग्रह संपत्ति, माता और मानसिक चिंता से जुड़े जो आपके विषय हैं उनको गंभीर लेकिन स्थायी परिणाम आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भाग्य भाव में जो कि केतु बैठे हुए हैं, ये आध्यात्मिक की ओर झुकाव आपका बढ़ाएंगे। जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति आपकी जो है उसको कम करेंगे। आप थोड़ा आध्यात्म में रुचि लेंगे। ये आपके लिए एक
अच्छी बात है, एक पॉजिटिव थॉट है ये आपके लिए। अब देखते हैं ग्रहों की स्थिति का आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा, और जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके नौकरी की, आपके करियर की। देखिए, नौकरी के क्षेत्र में यह माह प्रयासों का प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा। तीसरे भाव का जो ये ग्रह योग बन रहा है, आपको साहसी निर्णय लेने में यहाँ पर आपको सक्षम बनाएगा। जो लोग कम्युनिकेशन, मीडिया, आईटी, प्रशासन, शिक्षा या सेल्स से जुड़े हैं, उनके लिए नई जिम्मेदारियां और नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। तैयार रहिए यहाँ पर। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में आपका जो संयम है, आपका जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, उनके साथ अगर जो बातचीत करते हैं, वहां पर संयम बहुत आवश्यक है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो राहु है ना, ये भ्रम की स्थिति बना रहा है। आप कह कुछ रहे हैं, वो समझ कुछ रहे हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अब ये जो गुरु हैं, ये आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर एक चीज और दिख रही है कि कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी तो आ रही है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सम्मान भी मिलने वाला है। मतलब आपके जो नीचे के लोग हैं, अब वो आपको बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखें, जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा बनना। तो यहाँ पर अब वो बड़प्पन आपके अंदर आएगा, आप ये चीज़ महसूस करेंगे अपने वर्क प्लेस पर। अब अगर व्यवसाय की बात करी जाए, जो बिजनेसमैन है उनके लिए देखा जाए, तो उस दृष्टिकोण से ये जो मार्च का महीना है, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। सप्तम भाव में जो गुरु स्थित हैं, ये नए बिजनेस पार्टनर, नई डील, कॉन्ट्रैक्ट और क्लाइंट का जो बेस है आपका, अगर इस तरह का कोई भी व्यापार है या कस्टमर है, तो इनमें आपके बढ़ोतरी मार्च के महीने में होती हुई नजर आएगी। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय या साझेदारी में आपका व्यापार है, तो आपके लिए यहाँ पर विस्तार का समय है, लेकिन हर समझौते को लिखित और स्पष्ट रूप में करना आपके लिए आवश्यक होगा। तृतीय भाव में जो कि इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, ये आपका साहस बढ़ा रहे हैं। आप अपने व्यापार का प्रमोशन कीजिए सोशल मीडिया साइट पर, बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। किसी नए मार्केट या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप की तरफ आप कदम बढ़ाइए, यहाँ पर आप अपने व्यापार का प्रमोशन कीजिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नए मार्केट का मतलब, अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो किसी नए मार्केट में अपने व्यापार का विस्तार कीजिए, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। नया मार्केट मतलब जो अभी अभी बना हो, अभी अभी ओपन हो रहा हो, उसके लिए बात करी जा रही है। लेकिन जल्दबाजी में निवेश करना खतरनाक हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आपके प्रेम जीवन की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो इस माह में आपके इमोशंस है, वहां पर थोड़ा मिश्रित परिणाम आप देखेंगे। यहाँ पर जो कि आपका तीसरा भाव जो इतना मजबूत हो रहा है, आपको अपनी बात को खुलकर रखने की शक्ति दे रहा है, और आप अपनी बात पॉजिटिवली अपने जो कि प्रेमी है आपका, उसके साथ में रख रहे हैं। लेकिन राहु की प्रेजेंस यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतफहमियां भी लेकर के आ रही है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्ट संवाद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु की कृपा यहाँ पर पुराने रिश्ते जो अगर आपका है कोई, मतलब अगर आपका ये जो लव रिलेशनशिप है ये बहुत पुराना है, तो यहाँ पर ये रिश्ता और मैच्योर हो जाए और मजबूत हो जाए, और सच्चा भावनात्मक जुड़ाव आपका अपने इस साथी के साथ हो जाए। कहने का मतलब ये, अभी ये जो आपका प्रेमी है या जिसके साथ आप प्रेम संबंध में हैं, आगे चल करके इसको अपना वैवाहिक संबंध बना लें, उनको अपना लाइफ पार्टनर बना लें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब उनकी बात करते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उनका वैवाहिक जीवन यहाँ पर अत्यंत निर्णायक रहेगा ये माह आपके जीवन के लिए। अब उनकी बात करते हैं जो शादीशुदा है। तो देखिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये जो मार्च का महीना है, ये अत्यंत निर्णायक रहने वाला होगा। सप्तम भाव में जो गुरु हैं, जो कि अभी तक वक्रीय चल रहे थे, पुरानी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन साथी के साथ में किसी ना किसी तरह का झगड़ा और कुछ ना कुछ मनमुटाव होता ही जा रहा था। पर अब जब ये गुरु मार्गी होंगे, तब आप देखेंगे कि समझ, परिपक्वता
और मार्गदर्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है किसी का। और इस वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेम की वृद्धि हो, आप एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की सलाह से आगे बढ़ें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर इस माह में आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, पहले से जो तनाव रहा है वो कहीं ना कहीं अब बातचीत के जरिए अपने जीवन साथी के साथ अब जो आप बातचीत करेंगे उसके जरिए आपका तनाव भी खत्म होगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, अब यहाँ पर इसका भी आपको ध्यान देना होगा। मानसिक दबाव आपके ऊपर आ रहा है, लेकिन शुक्र की स्थिति जो कि उच्च के होकर के आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि आपके अंदर जो मैच्योरिटी आएगी गुरु की प्रेजेंस से, वो मैच्योरिटी स्टेबल रहेगी और इससे प्रेम की वृद्धि होगी आपके अंदर। आपके घर परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा, आपको जीवन में स्थिर सुख मिलेगा, इसकी श्योरिटी ये शनिदेव शुक्र के साथ यहाँ बैठ करके दे रहे हैं। अब शिक्षा की बात करी जाए, मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए देख लिया जाए तो मंगल ये आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। मंगल आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं। परीक्षा में प्रयास और एकाग्रता ये आपके लिए यहाँ पर एक चुनौती बनने वाला है, क्योंकि यह मंगल यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु के साथ बैठे हैं। पढ़ने तो बैठे हैं लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है, कोई आ गया उसके साथ बातचीत लंबी चली गई, पढ़ाई का टाइम सारा निकल गया, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक वही चीज कि एकदम एकांत में पढ़िए, एकाग्र होकर के पढ़िए, इधर उधर की बातों में दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि दिमाग यहाँ पर कोई आया और आप बातचीत करने लगे, आपका दिमाग पढ़ाई से बिल्कुल तुरंत हट गया, इस तरह की स्थिति बन रही है। मतलब आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप पढ़ने के लिए बैठे थे। ये स्थिति यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप कंटेंट राइटिंग जैसे क्षेत्र में हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी पर, या फिर आपका जो काम है वो ऐसा है, मतलब पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप फिर ये एस्ट्रोलॉजी ही क्यों ना कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे फायदे का समय बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी आप इस तरह के से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी सब एग्जाम्स आप देंगे, जो भी आप परीक्षा देंगे, उसमें आपके लिए सफलता के अच्छे बड़े अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं और जब ये मार्गीय हो जाएंगे, अगर उच्च शिक्षा के लिए आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए था किसी का, तो वो भी आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अगर आर्थिक स्थिति की बात कर ली जाए तो शनि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और इन दोनों का जो युति बन रही है ये आपके चतुर्थ भाव में बन रही है। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है इस माह में। इस माह में संपत्ति, वाहन और घर से जुड़े जो भी निर्णय हैं, उन निर्णयों पर आप अपना पैसा भी खर्च करेंगे और अपने घर को बहुत ज्यादा लग्जूरियस भी बनाएंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और आपके घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी, इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। और इस सब के बावजूद भी आपके पास अच्छा खासा पैसा जुड़ेगा इस माह में, ये स्थिति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। शनि की ढैया चल रही थी तो फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम आ ही रही थी, कहीं ना कहीं घर में भी कुछ मनमुटाव भी चल रहा था और कहीं ना कहीं एक आलस की जो है आपके अंदर वृद्धि भी हो रही थी। तो अब ये सब चीजें आपके लिए, इसमें थोड़ा सुधार होता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। मानसिक चिंता भी कम होगी और धन की वृद्धि होगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे कोई, तो उसके योग यहाँ पर बन रहे हैं। कोई अच्छा बड़ा घर आप खरीदे, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लिया जाए तो यहाँ पर मानसिक थकान, तनाव की संभावना होती हुई नजर आ रही है। शनि ने ऑलरेडी अनिद्रा आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, मतलब आपको नींद की कमी भी महसूस हो रही होगी और
यहाँ पर एक जो है चिंता जिसको हम बोलते हैं वो हर वक्त आपके दिमाग में चल रही होगी, कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के। स्ट्रेस हमेशा आपके साथ रह रहा होगा। ब्लड प्रेशर भी आपका थोड़ा अप डाउन हो सकता है, इसका भी ध्यान देना है। और चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको एस्थमा है तो थोड़ा सा सतर्क मोड पर आना होगा। एस्थमा यहाँ पर आपका ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ना प्राणायाम करना चाहिए, नियमित योग करना चाहिए और सात्विक आहार आपको लेना चाहिए। अगर हम उपाय की बात करें तो आप गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, गुरु ग्रह के मंत्र का जाप करें। इससे आपका भाग्य और आपका वैवाहिक जीवन दोनों में प्रेम की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रात को सोने से पहले, तो आपका राहु मंगल जो दोष है इसकी तीव्रता थोड़ी कम होगी इस माह में। और तीसरा उपाय, अगर घर में जो आप के देवी जी अपने रखी हैं, कहीं विराजमान है, घर में मंदिर है, तो वहां पर घर के मंदिर में देवी जी को सफेद पुष्प चमेली के 7 अर्पित करने हैं। शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होगा और घर में आपके बहुत ज़्यादा शांति और सुख सुविधाएं रहेंगी। तो धनु राशि वालों, मार्च का महीना आपके ये सिखाएगा कि कर्म और संबंध जब धर्म और विवेक के साथ निभाए जाते हैं तभी गुरु की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। ये समय केवल बाहरी सफलता का नहीं है बल्कि आंतरिक मैच्योरिटी और बैलेंस का है। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर दिशा स्वयं सही मार्ग पर चलने लगती है, आपको सही मार्ग नजर आने लगता है। तो दर्शकों, यह था धनु राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।